राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों के एग्जाम्स खत्म, यानी कि एक टेंशन छोड़ के दूसरी टेंशन शुरू। पहली टेंशन एग्जाम्स और उसकी प्रिपरेशन की, और दूसरी टेंशन अब जो है वो है कि मम्मा मेरे बहुत दिनों की छुट्टी है, मैं घूमने कहाँ जाऊँगा। आप मुझे कहीं लेकर चलो, आप तो कहीं लेकर ही नहीं जाते हो, आप लोगों के पास तो कभी छुट्टियाँ ही नहीं होती हैं, मैं हमेशा बोर होता हूँ। इस तरीके के बहुत सारे सवाल दिव्य के दिमाग में घूमते रहते हैं और वो मुझसे करते रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इस बार दिव्य को कहीं घुमा कर ही लाते हैं। ऐसे तो साल में हम 2 बार जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी दिव्य को कोई अलग सा टूर चाहिए था। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो चलते हैं। तो हम सब ने बहुत सारा कुछ सोचने के बाद अपने अपनी छुट्टियों को हमने किया है मैनेज, और इसी छुट्टी में हम जा रहे हैं दिव्य के साथ घूमने के लिए। तो आज हमारी ब्रेक जर्नी शुरू हो रही है। सबसे पहले मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो मैं, दिव्य और भाई आधे दूर तक एक साथ ही जाएंगे। हम स्टेशन आ गए हैं, और जब से ये ट्रॉली दिव्य ने खरीदी है तो प्लेन जगहों पर दिव्य अपने ट्रॉली को खुद ही कैरी करता है, और जिस जगह पर वो कर नहीं पाता वहाँ पर हम उसका हेल्प कर देते हैं। चलते चलते स्टेशन में मुझे दिख गया अमरूद का पेड़, जिसमें अनगिनत अमरूद लगे हुए थे। अभी छोटे छोटे ही थे लेकिन बहुत सारे थे। तो इसे देखकर मुझे आ गया अपना बचपन याद, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसे ही अमरूद का पेड़ हुआ करता था, जिसके अमरूद हम कम और हमारे कॉलोनी में जो बच्चे हुआ करते थे वो ज़्यादा खाया करते थे। खैर अभी तो बेचारा हमारे घर में और है नहीं, तो उसकी यादें ही रह गई हैं। लास्टली हम स्टेशन पहुंच तो चुके थे और हमने ट्रेन में बोर्ड भी कर लिया। और दिव्या मुझे बोल रहा था कि मम्मा आप बहुत धीरे चल रही हो। तो मैंने उसे बोला कि बेटू भी बहुत सारा टाइम है, तो मुझे थोड़ा सा शूट कर लेने दो। अमरूद का पेड़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ट्रेन में चढ़ने के बाद दिव्य को सबसे पहले याद आया कि ये जो विंडो है इसे मुझे खोलना है। तो मैंने उसे छोड़ दिया कि आपको खुद ही करना है, आप खुद करो, आप सीखो। तो लास्टली दिव्य ने विंडो को खोलना सीख लिया और उसने खोल भी लिया। बच्चे मेहनत करके कुछ सीखते हैं ना, तो फिर वो जिंदगी भर उसे भूलते नहीं हैं। अब दिव्य को लग रही थी ठंड और साथ ही साथ भूख भी। तो मैंने कहा कि चलो आपकी भूख का इंतज़ाम तो है हमारे पास, क्योंकि आप जब भी बाहर जाते हो आपको नूडल्स चाहिए होता है। तो आज भी मैं उसके लिए नूडल्स बनाकर लेकर आई थी। तो मैंने उसे चेंज करवा दिया और उसके बाद उसने अपने नूडल्स को किया एंजॉय। इतने में ही हमारी ट्रेन भी चल पड़ी थी। ट्रेन चलना जैसे ही शुरू हुआ, दिव्य की भूख भी शुरू हो गई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स उसने खाने शुरू कर दिए। कभी कुछ खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी समोसे, कभी वेजिटेबल चॉप, कभी नूडल्स, कभी पास्ता, कभी चिप्स। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें उसने एंजॉय की, और मैं हो रही थी बोर, और वो और उसके मामा कर रहे थे एंजॉय। फिर जहाँ हम उतरे वहाँ उतर कर भी दिव्य ने खाई गुपचुप। और इसके बाद हमें एक और ट्रेन पकड़ना है। हमें कहाँ जाना है ये पता चलेगा अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।